हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 50 इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस। देखिए, पहला प्रपोजिशन है फुल ऑफ। फुल के साथ आता है प्रपोजिशन ऑफ, जिसका अर्थ होता है भरा हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, द जग इज फुल ऑफ वाटर। जग वाटर से भरा हुआ है, तो फुल के साथ प्रपोजिशन यूज़ किया जाएगा ऑफ। अगला फिल्ड। फिल्ड के साथ आता है विद। फिल्ड विद यानी भरा हुआ। इसका यूज़ देखिए सेंटेंस में, हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तीसरा सेंटेंस फ्री। फ्री के साथ आता है फ्रॉम। इसका अर्थ होता है से मुक्त। जैसे आई एम ऑलवेज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहें। मैं हमेशा अफवाहों से फ्री रहता हूँ, अफवाहों से मुक्त रहता हूँ। तो फ्री के साथ यूज़ होता है फ्रॉम। अगला फेमस फॉर। इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध। फेमस के साथ फॉर यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, चंदेरी इज फेमस फॉर साड़ीज़। तो चंदेरी फेमस है साड़ियों के लिए, तो फेमस के साथ आएगा फॉर। अगला ग्रेटफुल टू। ग्रेटफुल के साथ टू आता है, जिसका अर्थ होता है कृतज्ञ किसी व्यक्ति के लिए। सेंटेंस देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। किसी व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हैं, तो ग्रेटफुल के साथ टू आएगा। अगला ग्रेटफुल फॉर, कृतज्ञ कार्य के लिए। कृतज्ञ मीन्स होता है एहसानमंद होना। किसी के कार्य के लिए अगर हैं तो आएगा फॉर। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प। तो फॉर हिज हेल्प, ग्रेटफुल फॉर, उसकी हेल्प के लिए कृतज्ञ हैं, तो आया है फॉर। और उसके लिए कृतज्ञ हैं तो टू है, टू हिम। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प। अगला गिल्टी ऑफ। गिल्टी के साथ आता है ऑफ यानी अपराधी। शी वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। वह चोरी की अपराधी थी। चोरी का अपराध लगा, तो गिल्टी के साथ ऑफ आता है। अगला होप फॉर। होप के साथ फॉर आता है, आशा करना। ही होप्स फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस। होप के साथ फॉर, वह अपनी शानदार सफलता के लिए आशा करता है। अगला इन्फीरियर टू। इसका अर्थ होता है घटिया, निम्न। इन्फीरियर के साथ टू आता है। दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट क्लॉथ, यानी कि ये कपड़ा उस कपड़े से घटिया है, इन्फीरियर है। इन्फीरियर टू। अगला इनवाइट। इनवाइट के साथ टू आता है, आमंत्रित करना। ही इनवाइटेड मी टू हिज पार्टी। उसने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया। इंटरेस्ट इन, रुचि, रुचि लेना। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इंटरेस्टेड के साथ इन, मैं इस किताब में रुचि लेता हूँ। इग्नोरेंट ऑफ, अनभिज्ञ। जैसे शी इज इग्नोरेंट ऑफ दिस मैटर। वह इस मामले से अनभिज्ञ है। अगला जेलस ऑफ, ईर्ष्यालु। ही इज जेलस ऑफ माई नेम एंड फेम। वह मेरे नाम और प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि, से ईर्ष्या करता है वो। अगला नॉक एट। नॉक के साथ एट आता है, इसका अर्थ होता है खटखटाना। तो ही नॉक्ड एट द डोर। अगला 15वां काइंड के साथ आता है टू, जिसका अर्थ होता है दयालु।
शी इज़ काइंड टू एवरीवन, वह हर एक के प्रति दयालु है। अगला की टू, इसका अर्थ होता है कुंजी या रहस्य, जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क सफलता की कुंजी है। लाफ एट, लाफ के साथ एट आता है, इसका अर्थ होता है हंसना। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। लिसन टू, को सुनना, जैसे लिसन टू मी, मुझे सुनो। लीड टू, को जाना। दिस रोड लीड्स टू माई होम। अगला लॉइटर अबाउट, घूमना। इसका सेंटेंस देखिए, घूमना यानी इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमना कहलाता है लॉइटर, भटकना एक तरीके से। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, गली में मत घूमो या मत भटको। लुक एट, लुक के साथ एट आता है, लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो। मैच फॉर, मैच के साथ आता है फॉर, इसका अर्थ होता है जोड़ा, मैच करता है जो किसी से। ही इज नो मैच फॉर हर, यानी कि उसके साथ या किसी लड़की के साथ कोई जोड़ा नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है दोनों की। मैरिड टू मीन्स शादी होना। शी मैरिड टू माई फ्रेंड, उसने मेरे फ्रेंड से शादी की। मेड ऑफ मीन्स होता है बनी हुई। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी रिंग गोल्ड से बनी हुई है। मेड ऑफ। नेसेसरी फॉर, नेसेसरी के साथ आता है फॉर, लिखा नहीं है इसमें। नेसेसरी फॉर आवश्यक। फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। ओबीडेंट टू, इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। द चिल्ड्रन शुड बी ओबीडेंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। अगला अपोजिट टू, विपरीत या दूसरी ओर। हिज हाउस इज़ अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के दूसरी ओर है। अकर टू, अकर टू मस्तिष्क में आना या घटित होना। इट डिडंट अकर टू मी, यह मेरे मस्तिष्क में नहीं आया। पॉपुलर विद, लोकप्रिय। आवर इंग्लिश टीचर इज़ पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, आवर इंग्लिश टीचर इज़ पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज टीचर, यानी कि इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ द टीचर ऑफ इंग्लैंड, वह टीचर जो इंग्लैंड का है। अगर हमें बताना है अंग्रेजी का अध्यापक तो हमें लिखना पड़ेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश, तो वह होगा इंग्लिश का अध्यापक। इंग्लिश टीचर मतलब अंग्रेज टीचर, जैसे चाइनीज़ टीचर तो चाइना का टीचर। लेकिन यदि बताना है चाइनीज़ भाषा का टीचर तो टीचर ऑफ, द टीचर ऑफ चाइनीज़। अगला सेंटेंस देखिए, तो इसमें देखिए पॉपुलर के साथ आएगा विद। प्राइड इन, घमंड। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटीफुल फिगर, वह अपने सुंदर फिगर पर घमंड करती है। प्राउड ऑफ, घमंडी। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, प्राउड ऑफ। अगला प्लीज्ड विद, प्रसन्न। प्लीज्ड के साथ विद आता है, प्लीज्ड विद। सी इज़ प्लीज्ड विद मी, वह मुझसे खुश है। प्रीफर टू, अधिक पसंद करना। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं टी चाय को कॉफ़ी से अधिक पसंद करता हूँ। क्वारल विद, झगड़ा करना व्यक्ति से। शी ऑलवेज क्वारल्स विद मी, वह हमेशा मुझसे झगड़ा करती है।
रिलेटेड टू संबंधित, आई एम रिलेटेड टू हिम, मैं उससे संबंधित हूँ। रिगार्ड फॉर सम्मान, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, मेरा उसके लिए बहुत सम्मान है। रिप्लाई टू उत्तर देना, शी रिप्लाइड टू मी, उसने मुझे उत्तर दिया। अगला रॉब ऑफ, लूटना, द थीप रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी, चोर ने उसका पैसा लूट लिया। रिलाई ऑन, निर्भर रहना, यू शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना, रिमाइंड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, उसे अपना वादा याद दिलाओ। अगला सर्च फॉर, तलाश करना, जैसे देखिए आई सर्च फॉर माई लॉस्ट बुक, मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक खोजी, तलाश की। सफ़र फ्रॉम, पीड़ित होना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सुपीरियर टू, श्रेष्ठ, योर बुक इज़ नॉट सुपीरियर टू माइन, तुम्हारी बुक मेरी बुक से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। सुपीरियर के साथ टू आता है, श्योर के साथ ऑफ आता है, श्योर ऑफ, निश्चित। आई एम श्योर ऑफ हिज विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय। इन इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स चुनाव, मैं चुनाव में उसकी विजय से निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ कि उसकी विजय होगी इलेक्शन में। शॉर्ट ऑफ, कमी, शॉर्ट के साथ ऑफ आता है। ही इज़ शॉर्ट ऑफ फंड्स, उसके पास पैसों की कमी है, शॉर्ट ऑफ फंड, पैसों की कमी। सॉरी फॉर, दुख या खेद, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी के साथ फॉर आएगा, मुझे उसके लिए खेद है। अगला सिंपैथी फॉर, सहानुभूति। सेंटेंस देखिए, ही हैज़ सिंपैथी फॉर, ही हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर, उसकी गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति है। अगला टायर्ड, टायर्ड के साथ आता है ऑफ, इसका अर्थ होता है थकान या ऊबना। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं रीडिंग से थका हुआ हूँ, पढ़ने से थका हुआ हूँ। वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, वेट के साथ फॉर आता है। वेट फॉर मी एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर मेरी वेट करो, प्रतीक्षा करो। टॉक टू, बातचीत करना, ही वॉज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बातें कर रहा था। इस तरीके से 50 प्रपोजिशन कंप्लीट हुई। दोस्तों ये प्रपोजिशन का दूसरा पार्ट था। प्रपोजिशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। केवल वीडियो देखने से आपको याद नहीं होंगे, वीडियो देखने से आप इसको केवल समझ सकते हैं, और इसको कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिए। यदि सेंटेंसेस का मीनिंग आपको याद नहीं रहता है तो आप वीडियो 1-2 बार और देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।